सैया बने कोतवाल तो अब काहे डर का। मुझे ऐसा लगता है कि देश भावना पूर्ण जो है सरकार काम कर रही है और ये सब राज्यसभा के चुनाव के लिए किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में तो वो घटनाएं घटती हैं जो जीवन में कोई सोच नहीं पाएगा। कौन कितना दिन रह पाएगा, हम तो यही नहीं समझ पा रहे। माननीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। हम जी, प्रदेश में एक और चर्चित मुद्दा चल रहा है। कल रात जीतू पटवारी जी विधानसभा सचिवालय पहुंचे थे और अचानक उन्होंने कहा कि रात्रि में खोला गया है, कहीं ना कहीं ये सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही जो है वो चल रही है। देखिए क्या है, सैया बने कोतवाल तो अब काहे डर का, काहे का। ये इस देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, कोई भी वहाँ विधायक हो, सांसद हो, लोग निर्वाचित होकर के जाते हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और हमारा न्यायपालिका पर हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो विधानसभा की कार्यवाही जिस तरीके से हुई कि किसी एक विधायक को, चूँकि वहाँ दतिया का विधायक जो है पूर्व गृह मंत्री रहा है, उनके प्रेशर से, दबाव से वो जो निर्णय भी इन लोगों ने करा लिया। इसके बाद सचिवालय से उनका जो है, जबकि उस पर स्टे है अभी, उसको माननीय न्यायालय ने 60 दिन का अभी जो समय भी दिया हुआ है कि आप अपना पक्ष हाई कोर्ट में रख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में रख सकते हैं, जहां आप न्याय की संभावना है, जहां चाहते हैं आप वहां जाकर के आवेदन निवेदन कर सकते हैं, न्याय पाने का अधिकारी हैं। जब तक ये प्रक्रिया आवेदन उनके करने का अधिकार जो है 60 दिन का, उसके पहले उसकी सदस्यता जो है समाप्त करना, मुझे ऐसा लगता है कि देश भावना पूर्ण जो है सरकार काम कर रही है और ये सब राज्यसभा के चुनाव के लिए किया जा रहा है। पहले शिवपुरी विधायक को आपने देखा है, आपके चैनलों ने चलाए हैं कि 7000 वोट से जीता हुआ मुकेश मल्होत्रा, कांग्रेस का विधायक, और 7000 से हारा हुआ वो रावत, देखो रामनिवास रावत जो है 7000 से हारा था और हाई कोर्ट ने उसको जो है घोषित कर दिया विधायक, और जो जीता हुआ विधायक उसको जब सस्पेंड कर दिया। ऐसा इस देश में थोड़ी ना होता है। आप ज़्यादा का, अब चूंकि माननीय न्यायालय ने किया है उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जन चर्चा जो हो रही है, जो लोग चर्चा करते हैं कि कभी ये भी ऐसा हो सकता है कि जिसने 7000 से जीता वो पद से हट गया, जो 7000 से हारा वो विधायक बन गया। ये कौन सा नियम में है भाई? फिर वही न्यायालय उसको जो स्टे भी देता है, सुप्रीम कोर्ट में उसको जो है उसका लाभ मिलता है। तो आज जिस तरीके से न्यायालय को, न्यायपालिका को, जो लोगों में जनचर्चा है, हमें पूरा विश्वास है न्यायालयों पर, लेकिन जो निर्णय आते हैं उन पर कभी कभी अफसोस भी होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरीके से सचिवालयों ने रात में खोल करके, और इसी तरीके से पहले भी हुआ है, जब माननीय ज्योतिराव सिंधिया जी के साथ जो विधायक हमारे कांग्रेस के गए थे, उनका भी यही हाल हुआ था कि उन लोगों ने रातों रात जो है उनका इस्तीफा, उनका जो है स्वीकृत, ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। तो मध्य प्रदेश में तो वो घटनाएं घटती हैं जो जीवन में कोई सोच नहीं पाएगा। कौन कितना दिन रह पाएगा, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। ये यहाँ की व्यवस्था बन रही है, तो हमारा लोकतंत्र आज खतरे में है, संविधान खतरे में। इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। जब संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर जिनका निर्वाचन होता है वो व्यक्ति जो है सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या माने? तो इसके लिए तो आप जनता को ही इसका निर्णय लेना पड़ेगा, और वो देख भी रही है। आने वाले समय में ऐसे लोगों को जो है निश्चित अब उसका परिणाम मिलेगा, मैं मानता हूँ।